मुंबई में बच्चों को बंधक बनाया गया है। मुंबई से बड़ी खबर, पवई के आरए स्टूडियो में बच्चों को कैद किया गया है। स्टूडियो के बाहर पुलिस टीम तैनात है। बच्चों के माता पिता स्टूडियो के बाहर पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, मुंबई में बच्चों को बंधक बनाया गया है। पवई के आरए स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाया गया है। फिलहाल स्टूडियो के बाहर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है और बच्चों के माता पिता भी स्टूडियो के बाहर मौजूद हैं। तो स्टूडियो के बाहर पुलिस टीम को तैनात किया गया है। बच्चों के माता पिता भी स्टूडियो के बाहर पहुंच चुके हैं। किन लोगों के द्वारा बच्चों को बंधक बनाया गया है, इसकी भी जांच की जा रही है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला पवई पुलिस स्टेशन की हद का है। हालांकि यह मामला आरए पुलिस स्टेशन के जो स्टेशन में जो स्टूडियो है वो आता है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि एक शख्स जिसने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया है और तब जब बच्चे जो है बस से गुजर रहे थे, अचानक बस को रोककर उसे बंधक बनाया गया है। स्थानिक पवई पुलिस जो है मौके पर मौजूद है। हालांकि आरए पुलिस भी इस पूरे मामले में जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिरकार वह शख्स कौन है और कैसे इसने बच्चों को बंधक बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है, इसकी भी जानकारी निकाली जा रही है। प्रारंभिक जो जानकारी सामने आई है, और रोहित नाम के शख्स ने जो है इन बच्चों को अगवा किया है। रोहित एक यूट्यूबर है जो यूट्यूब चलाता है, ऐसी जानकारी सामने आई है। लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी है उसे जो है सही नहीं मानते हुए पुलिस जो है हकीकत की तहकीकात कर रही है कि आखिरकार बच्चों को बंधक बनाने के पीछे की मंशा क्या है, क्यों बनाया गया और क्या वह मानसिक रोगी है या फिर कोई और मांग है उसकी, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर बेहद ही चौंकाने वाला मामला कि दिन दहाड़े 15 से 20 बच्चों को अगवा करना, उन्हें जो है बंधक बनाना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है, लगातार इसका कनेक्शन भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। सत्यप्रकाश, जो बंधक हैं, जिनके द्वारा बच्चों को बंधक बनाया गया, कितने लोग हैं? कहां से बच्चों को मतलब अपने पास लाया गया बंधक बनाने के लिए? कहां से बच्चों को अगवा किया गया? जानकारी है कि बच्चे जो है बस से जा रहे थे और बस को रोककर बच्चों को बंधक बनाया गया है। और ये बच्चे कौन है, क्योंकि स्कूल की अभी छुट्टी चल रही थी, अचानक इस तरह की घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन प्रीमा फेसी यही कि 15 से 20 बच्चे हैं जो बस से जा रहे थे और उन्हें रोककर जो है इस तरह से अगवा किया गया, इस तरह की जानकारी है। कहाँ जा रहे थे बच्चे सत्यप्रकाश? स्कूल, जैसा कि आप बता रहे कि स्कूल में छुट्टी थी, तो 15 से 20 बच्चे क्या किसी कोचिंग या ट्यूशन जा रहे थे? देखिए, चूंकि अभी छुट्टी चल रही है, पुलिस भी इस मामले को लेकर सकते में है कि ये बच्चे कौन है, कहाँ से आए, उनके परिजन कौन लोग हैं, कैसे बच्चे इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बाहर निकले थे, क्या या किसी निजी क्लासेस के बच्चे हैं या फिर पिकनिक पे गए थे या बच्चे, चूंकि आरए स्टूडियो से लगा हुआ पिकनिक स्पॉट है तो इस एंगल से भी जांच की जा रही है। लेकिन अपहरणकर्ता कौन है, इसकी पहचान क्या है, इसकी मंशा क्या है, इसकी जांच में जो है पवई पुलिस लगी है। हालांकि आरए पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। आरए जुडिशियल में ही स्टूडियो आता है, जहां पर आरए पुलिस बहुत जल्द इसकी तहकीकात शुरू करेगी। सत्यप्रकाश, बंधक से कोई बातचीत हो पाई? कैसे पता चल पाया कि बच्चों को बंधक बनाया गया है? कोई डिमांड रखी गई है? बातचीत हो पाई बाहर, क्योंकि स्टूडियो के बाहर पुलिस की टीम भी तैनात है? देखिए, बीएनएस की धारा के तहत माना जाता है कि अगर आप किसी को भी अपने कब्जे में लेकर 10 मिनट से ज्यादा रोकते हैं, रखते हैं, तो वो बंधक के रूप में देखा जाता है। खासकर जब नाबालिग हो, बच्चों की उम्र कम हो और उसे कोई रोक कर जबरन रोकता है तो उसे बंधक के तौर पर देखा जाता है। उसे जो है ये देखा जाता है कि उसे जो है बंधक बनाया गया है। तो इसी लिहाज से पुलिस ने इसे बंधक का मामला समझकर इस एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस जो है आरोपी को कब्जे में लेकर जब पूछताछ करेगी तो यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उसकी मंशा क्या थी, क्या उसकी कोई मांग है या फिर वो मानसिक तौर पर बीमार है या फिर कोई और निजी मामला है। इस पर जो है पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। कितने बजे के आसपास सत्यप्रकाश ये घटना हुई और जो पेरेंट्स हैं उन्हें कब जानकारी हुई कि उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया है? देखिए, 40 से 45 मिनट पहले की ये घटना सामने आ रही है, जिसमें पुलिस घटनास्थल पे पहुंची हुई है और परिजनों को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। क्योंकि जैसे ही यह किडनैपिंग का मामला सामने आया, उसके बाद आनंद फानमेंट में परिजनों की इसकी जानकारी दी। परिजन भी चूंकि अपने बच्चों के लिए मौके वारदात पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस जो है फिलहाल मामले को शांत करा रही है कि आगे जब
जब तक पूछताछ नहीं हो जाती, जब तक छानबीन नहीं हो जाती, तब तक क्या एक्शन लेना है उस पर निर्भर करता है। यही वजह कि पुलिस मामले की सघनता से जांच कर रही है कि आखिरकार अगवा करने के पीछे का मकसद क्या था और कैसे बच्चे यहाँ पहुंचे, कौन जो है इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, इसकी जांच की जा रही है। सत्य प्रकाश, आरए स्टूडियो के अंदर पुलिस दाखिल क्यों नहीं हो रही? क्या बंधक की तरफ से कोई डिमांड रखी गई है? बिल्कुल ऐसा ही कुछ मामला है, क्योंकि पुलिस पहले परख लेना चाहती है कि क्या उसके पास कोई हथियार है या फिर बंधक बनाने के पीछे कोई मंशा है या कोई और जो है बाहर से जो बंधक करता है उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद जो है पुलिस अंदर दाखिल होगी, क्योंकि बच्चों की जान माल की सुरक्षा का भी मामला है कि अगर बंधककर्ता के पास कोई हथियार होता है और इस तरह की कोई वारदात को अंजाम न दे, इसलिए पुलिस जो है खूब कदम रख रही है। पुलिस को जानकारी कैसे मिली जो बंधक बनाया गया बच्चों को, सत्य प्रकाश? परिजनों की तरफ से जानकारी दी गई है। हालांकि आज मोबाइल का जमाना है, मोबाइल के जरिए जो है तुरंत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाती है। साथ परिजन की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई है कि उनके बच्चों को किसी ने अगवा किया है, इसीलिए पुलिस मौका वारदात तक पहुंची है। बच्चों की, सत्य प्रकाश, एज कितनी है? क्या इनके पास मोबाइल फोन भी था, उसके जरिए पेरेंट्स को जानकारी मिली? देखिए, सभी बच्चे नाबालिग हैं और बच्चे जो है कहां से है इसकी जानकारी परिजन और अपहरणकर्ता ही दे सकता है। इसकी जांच में जो है पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार जो अपहरणकर्ता है उसकी मंशा क्या है, क्यों उसने इतने बच्चों को एक साथ जो है अगवा किया। ठीक है सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास आएंगे। तो फिलहाल बच्चों को बंधक बनाया गया, हालांकि आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। किन कारणों की वजह से बंधक बनाया गया है, एक बयान भी सामने आया, आपको सुनाते हैं। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। सत्य प्रकाश, एक वीडियो सामने आया जिसमें बंधक के द्वारा कुछ डिमांड्स की गई हैं। हालांकि उसने ये भी साफ जाहिर किया कि ना मैं कोई अपराधी हूं, ना मैं कोई आतंकवादी हूं, पैसों की डिमांड भी नहीं रखी गई, लेकिन उसकी कुछ मांगे हैं। रोहित नाम का ये शख्स है जिसने खुद ही अपना वीडियो बनाकर अब सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी को सेंड करके जारी किया है, जिसमें कुछ उसकी डिमांड रखी गई है। पुलिस को क्या जानकारी मिल पाई इस शख्स के बारे में, कहाँ का रहने वाला है, क्या इसकी पहचान है? सत्य प्रकाश, ठीक है, सत्य प्रकाश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये बयान आपको सुनवाते हैं कि क्या डिमांड रखी गई थी इस शख्स के द्वारा, इस आरोपी के द्वारा, जिसके द्वारा बच्चों को बंधक बनाया गया है। जी, मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। तो यही वो शख्स है जिसके द्वारा बच्चों को बंधक बनाया गया है। हालांकि उसकी कुछ डिमांड है, कुछ लोगों से उससे सवाल करने हैं और सवाल का जवाब भी चाहिए। अब ये रहने वाला कहाँ का है, किन लोगों से इसे सवाल के जवाब चाहिए,
ये अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। आरए स्टूडियो के बाहर पुलिस की टीम मौजूद है, बच्चों के पेरेंट्स पहुंच चुके हैं और ये वही शख्स है जिसने अपना वीडियो जारी करके बताया है कि उसकी कोई डिमांड नहीं है, पैसे की कोई डिमांड नहीं है, ना ही वो कोई अपराधी है, ना ही कोई वो आतंकवादी है। हालांकि उसे कुछ लोगों से सवाल करने हैं और उस सवाल के जवाब भी चाहिए। इसी वजह से उसने बच्चों को किडनैप किया है। बच्चों को हालांकि वो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो वो कुछ भी कर सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बंधक बनाने वाला शख्स था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि रोहित जो आरोपी था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बच्चों को छुड़ा लिया गया है। इस स्टूडियो के बाहर पुलिस की टीम पहले से ही तैनात थी। पेरेंट्स को जब जानकारी मिली कि उनके बच्चों को बंधक बनाया गया है, अगवा किया गया है, तब उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद आरए स्टूडियो के बाहर पुलिस की टीम पहुंची और काफी देर तक जांच पड़ताल की गई कि क्या जो आरोपी उसके पास कोई हथियार तो नहीं है, बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है। उसके बाद पुलिस की टीम स्टूडियो के अंदर दाखिल हुई, आरोपी को गिरफ्तार किया है और बच्चों को छुड़ा लिया गया है। बच्चों को बंधक बनाने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और स्पेशल कमांडो ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है आरोपी। हालांकि जो ये वीडियो उसने जारी किया उसमें साफ पता भी चल रहा है कि साइको नजर आ रहा है ये। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है आरोपी। 15 से 20 बच्चों को अगवा किया था, बंधक बनाया था, आरए स्टूडियो में रखा था और उसके बाद अपना एक वीडियो जारी किया था। पुलिस को हालांकि जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, पेरेंट्स के द्वारा आरए स्टूडियो के बाहर पुलिस की टीम पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की गई, जांच की गई और उसके बाद बच्चों को अब सुरक्षित बंधक से छुड़ा लिया गया है। तो बच्चों को बंधक बनाने वाले शख्स को भी पकड़ा गया है। अब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि शख्स कहां का रहने वाला है, क्या इसकी डिमांड थी, किन कारणों की वजह से बच्चों को अगवा किया था और उसके साथ क्या इस कांड में और कोई भी शामिल था। तो फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चों को बंधक से छुड़ा लिया गया है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, सभी बच्चों के पेरेंट्स भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। नाबालिग बच्चे थे, बताया जा रहा है स्कूल की तो छुट्टी थी, लेकिन बच्चों को अब कहां से अगवा किया। 15 से 20 बच्चे थे और सभी नाबालिग थे। कैसे अगवा किया, क्या उसके साथ में इस कांड में और लोग भी शामिल थे, ये जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन सुरक्षा का भी एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि 15 से 20 बच्चों को कोई शख्स ऐसे कैसे अगवा कर लेता है और उसके बाद अपनी डिमांड्स रखता है। तो बच्चों को बंधक बनाने वाला शख्स फिलहाल पकड़ लिया गया है। पवई के आरए स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाया था और जैसे ही पेरेंट्स को बच्चों के बंधक बनाए जाने की जानकारी मिली, उन्होंने स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। आरओ स्टूडियो के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात थी और पूरी जांच करने के बाद आरए स्टूडियो के अंदर दाखिल होकर पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। हालांकि मानसिक रूप से बीमार है या फिर नहीं, है तो मेडिकल टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जांच का विषय है कि आखिर बच्चों को अगवा शख्स ने क्यों किया, कहां का रहने वाला है, क्या उसकी डिमांड्स हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है शख्स। हालांकि जो उसका वीडियो सामने आया था उसमें कुछ खास डिमांड्स नहीं थी, बस उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, जैसा कि उसने अपनी वीडियो में बताया है। देखिए, पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई, मानसिक रूप से बीमार लग रहा है राहुल। और राहुल की मांग किसी पैसों की नहीं है, बल्कि कुछ सवालों के जवाब की है और इसीलिए उसने इतने बच्चों को अगवा किया है। हालांकि पुलिस आगे की जानकारी निकालेगी कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, इसकी जांच कर रही है। लेकिन बिल्कुल सवाल बड़ा है कि इतने सारे बच्चों को कैसे उसने अगवा किया और उसके पीछे का मकसद क्या है। लेकिन उसने क्लियर कर लिया कि वो पैसों की मांग के लिए बच्चों को अगवा नहीं किया है। यानी कि स्पष्ट हो गया कि बच्चों को अगवा किया गया, काफी देर तक उन्हें रखा गया। उसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी मिली, तब जाके परिजन ने इसकी जानकारी हासिल की। फिलहाल एक सवाल पुलिस अब जो है आरोपी से पूछताछ करेगी कि आखिर क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ।
सदर प्रकाश, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि 15 से 20 बच्चे और नाबालिग थे, उन्हें अगवा कर लिया गया मुंबई जैसे शहर में, तो सुरक्षा का भी यहां पर बहुत सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। पेरेंट्स को जानकारी नहीं हुई, पेरेंट्स को तब जानकारी हुई जब बच्चों को अगवा कर लिया गया। बिल्कुल, देखिए परिजनों की तरफ से ही पुलिस को जानकारी दी गई है, इसलिए परिजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी जो है पुलिस को दी। पुलिस जो है मौके पर पहुंची, फिलहाल परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे की प्रमुख कारण क्या है, मंशा क्या है। क्या राहुल सच में जिसे गिरफ्तार किया गया उससे मानसिक तौर पर बीमार था, जिस तरह से उसने बयान दिया है, उस बयानों को भी देखा जा रहा है कि उसके पीछे क्या मंशा है। लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे न कोई पैसे की मांग है, न कोई उसकी मांग है, बल्कि उसके कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अब कैसा सवाल है, क्या उसके मन में चल रहा है, इसकी जानकारी जो है पुलिस अब आगे निकाल रही है। सदर प्रकाश, आरोपी के बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है आपको? क्योंकि जो डिमांड की गई थी आरोपी के द्वारा, उससे साफ जाहिर होता है कि उसकी शिकायत वहीं पर मौजूद या तो प्रशासन से है या फिर कुछ लोगों से हो सकती है, यानी कि ये वहीं आसपास का ही रहने वाला है। देखिए, राहुल नाम का शख्स है जो एक यूट्यूबर है, उसका सवाल जो है प्रशासन से है, प्रशासन से वह जवाब चाहता है, इसलिए उसने इस तरह के अपहरण जैसे साजिश को अंजाम दिया है, जिसकी जानकारी। ठीक है सदर प्रकाश, आते हैं आपके पास। तो फिलहाल बच्चों को बंधक बनाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। फिलहाल आगे की जांच पुलिस कर रही है, किन कारणों की वजह से बच्चों को बंधक बनाया गया। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि बच्चों को अगवा कहां से किया गया। 15 से 20 बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे, और मुंबई जैसे शहर में बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, तो सुरक्षा का भी यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है, आरोपी की पहचान हो चुकी है, अब कहां का रहने वाला है, परिवार के लोग कहां पर रहते हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। सत्य प्रकाश लगातार इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, बच्चों से कोई बातचीत हो पाई है? बच्चों की तरफ से कुछ बताया गया है पूरे घटनाक्रम के बारे में? कहां से उनकी किडनैपिंग हुई, कहां से उन्हें अगवा किया गया, और जो आरोपी है उसके द्वारा उसे क्या लालच दिया गया था, कैसे अगवा किया गया? देखिए, रोहित की गिरफ्तारी हो गई है, जो किडनैपर है रोहित, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब पुलिस जो है उसी से आगे की इनपुट निकालेगी कि आखिरकार इसके मन में इस तरह की किडनैपिंग का मामला कैसे आया, क्या इसने सोशल मीडिया या क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स में देखकर इस तरह से उसने प्लान बनाया, या इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। लेकिन उसने स्पष्ट किया है कि उसकी कोई पैसे की डिमांड नहीं है, कोई और मांग नहीं है, बस सवाल है प्रशासन से कुछ उसे जवाब चाहिए। उसके सवाल क्या है जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था, किस लिए उसने इस तरह का रास्ता अपनाया, इसके पीछे की मंशा क्या है, कोई इसके पीछे मास्टरमाइंड है क्या, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन बच्चे पूरी तरह से सहमे हुए, डरे हुए थे। क्या उसने बच्चों को हथियार दिखाकर या फिर कोई धमकी देकर डराया था, इसकी अभी जांच पड़ताल बाकी है। हालांकि परिजन लगातार पुलिस को अलग अलग जानकारियां जरूर दे रहा है, जिस पर पुलिस अमल कर रही है और उसी दिशा में जांच भी कर रही है। किसी पेरेंट्स से कोई बातचीत हो पाई सत्य प्रकाश आपकी, जिनके बच्चों को अगवा किया गया था? फिलहाल पुलिस की तरफ से पेरेंट्स से बात करने के लिए मना किया है कि जब तक पुलिस आगे की जांच नहीं कर लेती तब तक कोई भी तथ्य को जो है सही नहीं माने। फिलहाल पुलिस जब जांच कर लेगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो अपहरण करता है उसने किस तरह से इसको जो है ऐसे प्लान को बनाया और इस तरह से बच्चों को अगवा किया। सदर प्रकाश, जैसा पुलिस की तरफ से बताया गया आपको कि मानसिक रूप से जो आरोपी है वो बीमार है, लेकिन वो यूट्यूबर भी है। एक मानसिक रूप से बीमार शख्स यूट्यूबर है, ये सवाल थोड़ा अटपटा लगता है यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से बताया गया। और जो वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, उसमें ये तो जाहिर नहीं होता कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि वो साइको हो सकता है थोड़ा। देखिए, रोहित यूट्यूबर है और लेकिन जैसे उसके सवाल है, जैसे जिस तरह से वो पुलिस को जवाब दे रहा है, जिस तरह से उसने वीडियो बनाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि साइको इसे कहना मुनासिब बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसके सवाल और जवाब दोनों में समानांतर नहीं देखा जा रहा है। और ऐसे बच्चों को अगवा करने का प्लान, इतने बड़े क्राइम करने का जो है अंजाम उसे पता होते हुए भी उसने बच्चों को अगवा किया और उतने देर तक उसे बंधक बनाकर रखा था। जाहिर तौर पर बहुत बड़े क्राइम को उसने अंजाम दिया है, इसका भुगतान जो है उसे भुगतना होगा। इसकी जानकारी होते हुए भी उसने ऐसे रास्तों को चुना।
ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं, अपने पेरेंट्स के पास हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे अब पूछताछ की जा रही है।